क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। जी जी आपने बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप लोग यहाँ पर आए हिम्मत अफजाई के लिए। और जैसे मैंने कहा है, इंडियन आर्मी के लिए हम जो काम करने जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, छोटी मोटी कोशिश है। उसके लिए हमको जो है आप लोग का रब्ता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जगह जगह पर ये अवेयरनेस होना ज़रूरी है। क्योंकि हम कई चीज़ें हम हर इंडस्ट्री में हम लोग जाते हैं, घूमते फिरते हैं। जैसे वो एक टॉपिक होता है, जैसे वो एक पार्ट है हमारी ज़िंदगी का। ये सोच भी हमारा पार्ट होना चाहिए और बनना चाहिए। ये मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। छोटी सी कोशिश है, ये कुछ बड़ा काम नहीं है अभी। लेकिन जैसे कि मैंने स्कूल से, आप लोगों ने सुना होगा, स्कूल्स के बच्चों के लिए जो उन्होंने मुझे मौका दिया है, और कि उन्होंने हमारे चार्ट्स वगैरह वहाँ पे लगाए अवेयरनेस है, जिसमें हमारे परमवीर चक्र है, वीर चक्र है, और ऐसे महावीर चक्र, ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ जो अवार्ड देते हैं आर्मी के लिए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पर लगाई जाएगी। ऑलरेडी शुरू हो चुका है 2 स्कूलों में। हम अपने पल्लवी मॉडल स्कूल में शुरू हो गया है, और गीतांजलि स्कूल भी है, वहाँ पर भी उन्होंने भी बहुत ही इनकरेजिंग जो है उनका जो है वक्त दिया है उन्होंने। और आपने जैसे देखा अभी विजिबिलिटी थी वीडियो पर, उसमें बच्चों ने भी बहुत काफ़ी पार्टिसिपेट किया है। हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है बड़े इंटरेस्ट से उसको पढ़ा है, और वही हमारा फ्यूचर है, हमारा जनरेशन, ये यंग जनरेशन हमारा फ्यूचर है। तो उस सिलसिले में समझिए आप, आगे भी आपने सुना है नहीं, मुझे पता नहीं है, ये हमने जो इंस्टीट्यूट जो है बारे में मैंने कहा है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसके लिए हमारे कर्नल सर है, इंद्रपाल सिंह सर है, और उन्होंने ही हैज़ बिन वेरी काइंड एनफ, उन्होंने बहुत ही दिल सामने जो है बड़ा दिल किया है, कर अपने जो है उनके 5 एकर्स जो है उनकी ज़मीन है, और उस पर उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं ये ट्रेनिंग सेंटर के लिए अपने उनके 5 एकड़ पर कुछ काम करूं। इस सिलसिले में ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इतना आसान नहीं होता है कुछ। आजकल तो कुछ 100,000 रुपये भी किसी से अपने करने के लिए काम करने के लिए उसकी इतनी मुसीबत उठानी पड़ती है, सबको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इंद्रपाल सर, कर्नल सर ने जो देखा मेरा काम, जो छोटी मोटी कोशिश चल रही है, उनको, उनके दिल को, आई थिंक इट टच्ड हिज हार्ट, आई थिंक, एंड ये थॉट कि चलो ठीक है, बच्चे यंगस्टर है, आई एम वेरी यंग दिस थिंग जॉर्जियन। तो उन्होंने हिम्मत अफजाई के लिए ये ज़मीन का उन्होंने ऐलान किया है, और ऑफिशियली मुझे अभी यहाँ पे देंगे वो। अभी अगर आप लोग रुकेंगे 1-2 मिनट रुकेंगे तो वो प्रेजेंट करेंगे। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसी सिलसिले में कारगिल वॉर मेमोरियल के लिए मैंने डिस्कस किया डिफेंस मिनिस्ट्री में, और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं दिल्ली में, हु आर कर्नल्स, एंड हिज DPK पिल्ले, माय चाइल्डहुड फ्रेंड, मिलिट्री स्कूल से हैं। और हमारे जो है प्रेसिडेंट के जो है MS मिलिट्री सेक्रेटरी है टू प्रेसिडेंट, हिज CP करियप्पा सर, एंड आई विल बी कॉन्टैक्ट, आई हैव मेट हिम इन राष्ट्रपति भवन, और उन्होंने बहुत इनकरेज किया है मुझे इस काम के लिए। उन्होंने कहा है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जितने भी, अब देखिए आप यहाँ पर खुद ही मौजूद हैं, मेरे कई कर्नल फ्रेंड्स हैं, इसमें से जूनियर्स भी हैं, मेरे सीनियर्स भी हैं, उनसे मेरी बात हुई है, और हम एक फॉर्म यहाँ पे कर रहे हैं, एसोसिएशन, जॉर्जियन एसोसिएशन हैदराबाद। उसके सिलसिले में ये लोग मुझे जितने अपना टाइम दे सकते हैं, सीनियर्स, वो आएंगे, मेजर है, जनरल, कर्नल, जितने भी अवेलेबल हैदराबाद में है, तेलंगाना में, वो इस जगह पर आएंगे जब स्टार्ट होगा, क्योंकि बनाना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ ज़मीन है, सर ने जो किया है, जब बनेगा तो अपने अलग अलग टाइम पर आकर जितने जवान जो है, जो 10th फेल हो जाते हैं बच्चे, और जो आर्मी पुलिस में जाना चाहते हैं, पुलिस फोर्स में, तो उनके लिए टेस्ट होता है, रिक्रूटमेंट जो है टेस्ट होता है उन लोग का, तो वो पास करना ज़रूरी होता है। अगर वो पास करते हैं तो जो है उनको फिर उनका फ्यूचर ब्राइट है, जो भी थोड़ा बहुत हो सकता है। अगर जो फेल हो जाते हैं बच्चे, उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्टी, परेशानी होती है। तो उसके लिए ये ट्रेनिंग सेंटर ट्रेन करेगा प्रोफेशनली, क्योंकि खाली ट्रेनिंग इन द सेंस खाली भागना है या एक्सरसाइज करेंगे, दिस नॉट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए, जो हमारे आर्मी के जो है हमारे ऑफिसर्स हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। पूरी जब हमारे इंडिया को सेव करते हैं तो ये तो उनके लिए बहुत छोटी सी बात होगी, लेकिन टाइम निकालना सब में बड़ी बात होती है। तो इंस्टीट्यूट का ये एक बड़ा अच्छा ये वक्त आएगा इंशाल्लाह। एंड कारगिल मेमोरियल के मैंने कहा है हैदराबाद में, तेलंगाना के लिए अभी तक सिविलियन कोई नहीं करता है ये चीज़। कैंटनमेंट है, उनसे हम उतना कॉन्टैक्ट रब्ता नहीं बना सकते हैं, दे हैव द रूल्स। तो मैं हमारे KCR गवर्नमेंट है, उनसे मैं डिस्कस करूँगा, मिलूंगा। बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियन फ्रेंड्स हैं, दे कैन हेल्प मी आउट। मैं जाके उनको जो है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं डिफेंस मिनिस्ट्री से मुझे परमिशन लानी पड़ेगी मेमोरियल के लिए, तब हम बनाएंगे ये। और OP पवन, ऑपरेशन पवन, जो श्रीलंका में हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल ट्रेनिंग, बिल्कुल, क्योंकि देखिए दे कांट एफोर्ड, दे आर, उन लोग बहुत अच्छे ब्रिलियंट बच्चे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन बहुत अच्छे होंगे वो, लेकिन उन लोग को चांस, मौका नहीं मिल रहा है। तो वो चीज़ के लिए ही करने के लिए ट्रेनिंग है। इट इज़ नॉट ट्रेनिंग इसके लिए नहीं है कि ऑलरेडी जो अच्छा, जो अपना जो है आप जा सकते हैं, अच्छे बड़े स्कूलों में कर सकते हैं काम, उनके लिए नहीं है ये।
ये वही बच्चों के लिए है जो पढ़ाई एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें उनका फ्यूचर मिनिमम आप की ज़रूरत नहीं कि 10th फेल के लिए भी है ये चीज़। जब 10th फेल के लिए आता है तो इसका मतलब है कि बिलो 10th आ जाएगा पूरे, उसमें पूरे कवर हो जाएंगे 6, मतलब जब एज आएगी उनकी। तो 10th फेल होने के बाद जो भी आते हैं 7th 8th भी अगर पास है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है इसके लिए। इसका आपका जो ट्रेनिंग है उसी पे पूरा आपका दारोमदार रहेगा कि हाउ यू आर बिहेव। जैसे गेम्स खेलते हैं, हर आदमी सचिन तेंदुलकर या विराट नहीं बन सकता, तो वो अगर क्वालिटीज़ बच्चों में होंगी तो वैसे लोग तो बच्चे आगे आएंगे। इसका एज लिमिट देखिए, अब 10th में और उसके बाद इंटर में जो होते हैं एज ग्रुप होता है, जैसे क्योंकि यंग होना है, ये नहीं कि आप 25 साल वाले बच्चे हों तो वो जाएंगे, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। क्योंकि सिपाही जो होते हैं वो 35 ईयर्स में रिटायर हो जाते हैं, आपको पता होगा ज़्यादा। तो जो है उसके बाद तो 25 के बाद जाएंगे तो उतना चांस नहीं रहेगा, क्योंकि यूथ ही हमारा जो है फ्यूचर है। तो यंग बच्चे चाहिए, 16 साल के, 17 साल के, 18 20 साल के, ऐसे लड़के नौजवान जब आएंगे, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स में जाएँ या जो है पुलिस में जाएँ, तो उनके लिए जॉब्स क्रिएट होगा। जब वो काबिल बनेंगे तो जॉब्स खुद ब खुद निकलेंगे। और देखिए, अब हमेशा हम लोग ये कहते हैं अरे गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम लोग इंडिया हमारे लिए क्या करे, कभी सोचिए मत ना आप। ये अपन अपना फ़र्ज़ वो कीजिए, ये देखिए कि हम अब इंडिया के लिए, हमारी कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं। तो हर छोटा इंसान भी, मेरे जैसा कॉमन मैन भी जो है सिविलियन के काम कर सकता है। उसको कर्नल, मेजर, जनरल होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ दिल की ज़रूरत है, डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, और डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे आता है टेररिज्म, ये मिलिट्री होता है तो डर जाते हैं लोग। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे से भी सवाल हुए हैं मेरे घर पे, पर्सनली होते हैं, क्योंकि सबको बोलते हैं अपने लोगों की जान प्यारी होती है, तो लेकिन जब हम वहाँ सोचते हैं, ये देखते हैं, तो भूल जाते हैं, सर पे जो है खून सवार हो जाता है। तो बाद में समझकर घर वाले भी जो है आगे आना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। मेरे जैसे, मैं तो जो है एज तो ज़्यादा हूँ, उम्र का हूँ मैं, लेकिन बच्चे जो है यंगस्टर, वो सामने आना चाहिए उनको। आप और आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, देखिए आपकी ड्यूटी है, आप करते हैं काम, सब है। मैंने जैसे अभी कहा था, पेन इज़ माइटियर देन स्वॉर्ड, वो ज़रा बार बार कभी आप याद करा कीजिए, और उस चीज़ को लेके आप प्लीज़ ज़रा सामने, इस किस्म के, इट्स नॉट अबाउट मी, ये नहीं कि सैयद अलगाज़ी आज़म आज ये कर रहे हैं उसके लिए नहीं, ऐसे कई लोग कर सकते हैं अगर उनको एनकरेजमेंट मिलेगा। तो एनकरेज ही नहीं होंगे, जान के लिए डरेंगे, तो आगे काम नहीं कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर आप लोग आए यहाँ पे।